Hello guys, welcome back to our channel. Watching more interesting stories, subscribe channel. चैप्टर 6 ध्वनि का होश में आना। आर्यन का कॉल आता है। सामने उत्सव रहता है। आर्यन कॉल अटेंड करता है और कहता है क्या बात हो गई, कुछ कॉम है। उत्सव थोड़ी सीरियस टोन में कहता है यस सर। सर आपके फॉरेन वाले क्लाइंट आपसे मीटिंग करना चाहते हैं कल ही, क्योंकि उनकी कल रात की फ्लाइट है इसलिए। आर्यन बोलता है ओके, बट मीटिंग का टाइम 3 बजे का रखना। उत्सव यस सर बोलकर कॉल कट कर दिया था। आदि आर्यन को दिखाकर बोलता है क्या बात है भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो कितना परेशान क्यों नजर आ रहा है। आर्यन सीरियस टोन में बोलता है भाई मुझे ध्वनि के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी वजह से आज वो यहाँ पर है, मुझे अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ अमर वार्ड के अंदर आता है। ध्वनि बेड पर लेटी होती है, ऑक्सीजन भी लग होता है। धावनी को जैसे ही आहट मिलती है अपनी आंखों को खोलती है, उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ध्वनि को मुस्कुराता देख अमर के दिल में सुकून मिलता है। अमर ध्वनि के पास आकर बैठ जाता है, उसका है पकड़े बोलता है कैसा है मेरा बच्चा, अब कैसा लग रहा है। तुम्हें पता है कि मेरा मम्मी पापा का क्या हाल हुआ था, तुझे ऐसा देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। तू ना एक दिन मेरी जान लेकर मानेगी। अमर की आंखें नम हो जाती हैं। ध्वनि अमर की आंखों को नम देखाकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अमर ध्वनि को देखता है तो पूछता है क्या हुआ बच्चा, कहीं दर्द हो रहा है क्या, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। ध्वनि अमर का हाथ पकड़ लेती है और इशारों में बोलती है मैं ठीक हूँ। अमर ध्वनि का इशारा समझकर बोलता है फिर क्यों तेरी आंखों में आंसू है। ध्वनि इशारों में बोलती है क्योंकि आपकी आंखों में आंसू है। अमर ध्वनि की बात सुन अपने आंखों से आंसू साफ करता है और फिर ध्वनि के फेस से भी आंसू साफ करता है और बोलता है अच्छा बाबा मैं नहीं रोता, अब तो भी रोना बंद कर। फिर दोनों के फेस में स्माइल आ जाती है। तभी वार्ड में ध्वनि के मम्मी पापा आते हैं। वार्ड का डोर ओपन होता है। ध्वनि और अमर डोर की ओर दिखाते हैं। ध्वनि के फेस में स्माइल आ जाती है। काजल जी ध्वनि से पूछती हैं बेटा अब कैसा लग रहा है। ध्वनि अपना सिर हाँ में हिला देती है। सब लोग ध्वनि के साथ बैठे थे। तभी नज अंदर आती है और सबको देख बोलती आप सब अभी बाहर जाइए, अभी इनको रेस्ट करने की जरूरत है और इनका मेडिसिन का टाइम भी हो गया है। नस की बात सुन सब ध्वनि को बाय बोल वार्ड से बाहर आ जाते हैं। अमर जब बाहर आता है उसकी नजर आर्यन पर जाती है। आर्यन किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। अमर आर्यन की ओर चला जाता है और अमर से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। जब आर्यन अपनी बात पूरी कर पीछे मुड़ता है तो अमर को दिखाता है और बिना भाव के बोलता है क्या बात है, ध्वनि ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अमर रिस्पेक्ट के साथ बोलता है सिर ध्वनि अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर अब ध्वनि को होश आ गया है, अब आप भी घर जाएं, कल से आप ये पर हो, आपको भी रेस्ट की जरूरत है। आर्यन बिना भाव के बोलता है एनएचआई में ठीक हूँ, बस एक बार मिलकर सॉरी बोल दूं, उसके बाद चला जाऊंगा। अमर आर्यन की बात पर बोलता है सिर ध्वनि अभी बोल नहीं पा रही है, लेकिन आप एक बार उससे मिल लीजिए फिर अपने घर जाकर रेस्ट कीजिए। आर्यन क्या मतलब बोल नहीं पा रही, क्या हुआ उसे। आर्यन परेशानी के साथ बोलता है। अमर बोलता है ध्वनि को अपनी इंजरी के वजह से नहीं बोल पा रही है, कुछ टाइम बाद बोलने लगेगी। आर्यन को ये सुन बुरा लगाता है कि उसके कारण ध्वनि आज इस हाल में है। अमर भी आर्यन से बोलता है सिर आप जाइए मिल लीजिए। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है और ध्वनि के वार्ड के अंदर जाने से पहले रुक जाता है। मैं क्या बोलूंगा उसे, क्या वो मुझे पहचान पाएगी। आर्यन कितना क्या सोच रहा है। जा मिल ले अपने अनदेखे प्यार से, ऐसी क्या वजह है जो तू आर्यन सिंघानिया का दिल बिना मिले उस पर आ गया है। आर्यन एक गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। जैसे आर्यन अंदर जाता है वार्ड में नज होती है, जिस वजह से आर्यन ध्वनि को देखा नहीं पता। नज आर्यन को देखाकर गुड मॉर्निंग करती है और वार्ड से चाली जाती है। आर्यन ध्वनि के धीरे धीरे पास आता है। उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। जैसे ही आर्यन की नज़र ध्वनि पर पड़ती है आर्यन अपनी सांस लेना भूल जाता है, बस ध्वनि को दिखाता रहता है। ध्वनि मेडिसिन की वजह से सो रही होती है, जो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। आर्यन को होटल का पूरा सीन घूमने लगता है और उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। आपने मन में बोलता है एक बार पता चल जाए ये किसने किया, मैं उसको सुबह का सूरज दिखाने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद से वादा है। फिर ध्वनि को दिखाने लगता है। आर्यन ध्वनि को दिखाते हुए अपना मोबाइल निकालकर नंबर लगता है। एक रिंग बाद किसी की आवाज आती है। यस सर, पता चला। नहीं सिर, दूसरा आदमी बोलता है।
आर्यन सीरियस टोन में बोलता है। लक्की ये बोल कॉल काट कर देता है और ध्वनि को देख प्यार से बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमको ऐसा देखा अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज जल्दी अच्छी हो जाओ, आज तुम मेरी वजह से तुम यहाँ हो। आई एम सॉरी, डिसअपॉइंटेड। चैप्टर 7 आर्यन का दिल। आर्यन ध्वनि को दिखाते हुए अपना मोबाइल निकालकर नंबर लगता है। एक रिंग बाद किसी की आवाज आती है। यस सर, पता चला। नहीं सिर, दूसरा आदमी बोलता है। आर्यन सीरियस टोन में बोलता है। लक्की ये बोल कॉल काट कर देता है और ध्वनि को देख प्यार से बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमको ऐसा देखा अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज जल्दी अच्छी हो जाओ, आज तुम मेरी वजह से तुम यहाँ हो। आई एम सॉरी, डिसअपॉइंटेड। फोल्डेड हैंड्स। अब आगे आर्यन एकटक ध्वनि को देखता रहता है। ऐसा ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कितने मुद्दतों के बाद सुकून मिला है। ध्वनि को देखकर उसके फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसने मन में कहा, आज जो तुमने मेरी जान बचाई है, जो जान की परवाह भी नहीं करता मैं, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर जिस जान को बचाया है, अब वह तुम्हारे लिए जीना चाहता है। अब मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अब तुम आर्यन सिंघानिया की हुई। कौन है? ध्वनि ने कहा। आर्यन ध्वनि की आवाज सुनकर अपने होश में आता है। ध्वनि को देखा है। ध्वनि अब जाग चुकी। ध्वनि आर्यन को देखकर कंफ्यूज होकर पूछता है, आप कौन? आर्यन ध्वनि को देखकर बोलता है, हेलो, आई एम आर्यन सिंघानिया। आपने जिसकी होटल में जिसकी जान बचाई थी वह मैं ही हूँ, याद आया? ध्वनि को एक पल याद आ गया। उसने किसी को बचाया था मगर चेहरा नहीं देखा था। ध्वनि आर्यन को देखकर बोलने की कोशिश करती है, सर जो मैंने किया वो मेरा फर्ज बनता था। आप ठीक तो है ना? मैंने आपको कुछ ज्यादा ही जोशी से पुश कर दिया था। कहीं आपको लगी तो नहीं मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। आप कैसे हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? और ध्वनि ने अपना सिर नामे हिला दिया। आर्यन ध्वनि से बोलता है, अच्छा आप रेस्ट कीजिए, हम बाद में आके मिलेंगे। उसे प्यारी सी स्माइल करके बाहर चला जाता है। आर्यन को बाहर आता देख अमर उसके पास चला जाता है और बोलता है, सर अब ध्वनि ठीक है। आप यहाँ आए हमारी मदद, उसके लिए थैंक यू। अब आप भी अपने घर जाकर रेस्ट कीजिए, आप भी कल से जगे हुए हो। अमर की बात सुन आर्यन बिना भाव के बोलता है, मैंने आप लोगों की नहीं बल्कि आपकी बहन ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाद न में आकर मिलता हूँ। आर्यन अमर से हाथ मिलाकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। आर्यन के जाने के बाद अमर अपने मम्मी पापा घर भेज देता है और खुद ध्वनि के साथ हॉस्पिटल अस्पताल में रुक जाता है। ध्वनि का बोर्ड वीआईपी वार्ड, जहां पर एक सारी सुविधाएं, लग्जरियस रूम था। अमर ध्वनि के वार्ड में आकर सोफे पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी ध्वनि की आवाज आती है, भाई भाई भाई, मुझे प्यास लगी है। ध्वनि की आवाज। अमर अपने होश में आता है और ध्वनि को पानी देने लगता है। अमर ध्वनि के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, और कुछ चाहिए? बच्चा क्या तुमको भूख लगी है? मनी अपना एक हाथ पेट पर रखकर अपना सिर हमें दिला देती है। अमर ध्वनि की ये हरकत देख मुस्कुराकर बोलता है, मैं अभी लेकर आता हूं, तुम टेस्ट करो, और रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आर्यन हॉस्पिटल से निकल सीधा अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग होटल में थी। उत्सव से बोल अपने लिए एक रूम बुक करता है। रूम में फ्रेश होकर सीधा रूम अपनी मीटिंग करता है। अपनी कंपनी जाता है। उसके बाद अपना पूरा काम कर अस्पताल हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जाकर ध्वनि के रूम जाकर देखता है। ध्वनि सो रही थी। अमर भी बैठे बैठे सोफे में सो गया था। आर्यन ध्वनि के पास जाता है, उसको दिखाने लगता है। आर्यन ध्वनि के सिर में हाथ फेरता है और बोलता है, जल्दी से अच्छी हो जाओ। कुछ दिखाने के बाद बोलता है, मुझे जाने का तो मन नहीं है, पर मुझे जाना होगा। मैं कल मिलने आऊंगा। बाय माय प्रिंसेस, गेट वेल सून। और रूम से चला जाता है। रात का समय आर्यन अपने विला आता है और शावर लेता है और बेड में आकर लेट जाता है। जैसे ही आंख बंद करता है, उसको ध्वनि चेहरा दिखाने लगाता है। आर्यन के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। उसको कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। सुबह हॉस्पिटल में अमर की नींद खुलती है। पहले ध्वनि को दिखाता है, फिर फ्रेश होकर रूम में आता है। ध्वनि को सोया पा उसको थोड़ी टेंशन होती है। तभी रूम का डोर ओपन होता है। अमर डोर की ओर दिखाता है तो डॉक्टर अंदर आते हैं। नर्स अमर से बोलती है, आप अभी बाहर वेट कीजिए, हमें इसका चेकअप करना है। अमर एक नज़र ध्वनि को दिखाता है और रूम के बाहर चला जाता है। बाहर आकर डॉक्टर के बाहर आने का वेट करता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो अमर डॉक्टर से पूछता है, क्या बात है डॉक्टर, ध्वनि ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? डॉक्टर सीरियस होकर बोलता है,
सब ठीक तो लग रहा है पर डॉक्टर बोलकर रुक जाता है। अमर डॉक्टर को देखकर बोलता है, पर क्या डॉक्टर प्लीज हो भी है, साफ साफ बोलिए। डॉक्टर अमर को देखकर बोलते हैं, देखिए मिस्टर अमर, मैं अभी कुछ कहा नहीं सकता, अभी उनके कुछ टेस्ट कराने हैं, फिर एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको सब कुछ अच्छे से बता सकते हैं। अमर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अमर को कुछ याद आता है और डॉक्टर से पूछता है, एक बात और पूछनी थी, ध्वनि इतना क्यों सो रही है? डॉक्टर अमर को कहते हैं, मिस्टर अमर अभी वो वीक है और उनको हैवी मेडिसिन दी जा रही है, इसलिए, और वो जितनी नींद लेगी उतना उनके लिए अच्छा हो गए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। अमर कुछ सोचता है, फिर ध्वनि के रूम में चला जाता है। ध्वनि अभी भी से रही थी। अमर ध्वनि को देखा मुस्कुरा देता है। चैप्टर 8 ख्याल रखना। अमर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अमर को कुछ याद आता है और डॉक्टर से पूछता है, एक बात और पूछनी थी, ध्वनि इतना क्यों सो रही है? डॉक्टर अमर को कहते हैं, मिस्टर अमर अभी वो वीक है और उनको हैवी मेडिसिन दी जा रही है, इसलिए, और वो जितनी नींद लेगी उतना उनके लिए अच्छा हो गए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। अमर कुछ सोचता है, फिर ध्वनि के रूम में चला जाता है। ध्वनि अभी भी से रही थी। अमर ध्वनि को देखा मुस्कुरा देता है। अब आगे अमर ध्वनि के सिर में हाथ फेरता है। ध्वनि की आंखें खुल जाती है। अपने अमर को पाकर एक प्यारी स्माइल देती है और बोलने की कोशिश करती है, गुड मॉर्निंग भाई। अमर के फेस पर स्माइल आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चा, अब ठीक है, बोलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अभी मत बोल कुछ। ध्वनि मुस्कुरा मुस्कान के सकर बोलती है, थोड़े लड़खड़ा नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, पर मत बोल, तुझे कुछ चाहिए? भाई मुझे भूख लग रही है। ठीक है, मैं नर्स को बुलाता हूँ, तू फ्रेश हो जा, उसके बाद में ब्रेकफास्ट लाता हूँ। ध्वनि बड़े क्यूट सा फेस बनाकर, भाई आप पूछेंगे नहीं मुझे क्या? अमर ध्वनि की चालाकी समझ जाता है, इसलिए बोलता है, नहीं, डॉक्टर ने तुझे जो डाइट दी है तुझे वो फॉलो करना होगा और मैं वही की तुझे, और तुम चुपचाप उसे, मैं चलता हूँ। अमर रूम के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तुम में एक नर्स आती है, ध्वनि की हेल्प करती है, उसे अच्छे से रेडी कर बेड पर बैठा देती है और कहती है, मैम आपके भाई आपका बहुत ख्याल रखते हैं। ध्वनि याद करती है, जब से हॉस्पिटल में आई है तब से उसका भाई कितना परेशान है, उसके लिए यही याद कर ध्वनि के फेस में एक मुस्कान के साथ बोलती है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनकी दुनिया हूँ। उतने में अमर आ जाता है। नर्स से बोलता है, आप ध्वनि के लिए ब्रेकफास्ट ले आए? नर्स यस सर बोलकर चली जाती है। अमर ध्वनि को पानी पिलाता है। ध्वनि के मम्मी पापा रूम में जाते हैं। ध्वनि के फेस पर मुस्कान आ जाती है। ध्वनि की मम्मी ध्वनि को गले लगाती है और ध्वनि के पापा उसके सिर में हाथ फेरते हैं। ध्वनि के मम्मी पापा हालचाल पूछाते हैं। अमर उनको घर भेज देता है। तभी नर्स आ जाती है, सिर मैडम का अभी टेस्ट होना है, उसके बाद ही ये कुछ खा सकती हूँ। अमर ध्वनि को देखता है। ध्वनि का मुंह बन जाता है। अमर नर्स से बोलता, इसको भूख लगी है, कल से उसने कुछ नहीं खाया है। नर्स बोलती है, इनका टेस्ट खाली पेट होना है, फिर खाने के बाद, इसलिए हम इनको टेस्ट के बाद कुछ खिला देंगे, आप परेशान मत हुए। अमर नर्स की बात पर बोलता है, ठीक है। फिर ध्वनि के पास जाता है और बोलता है, बच्चा टेस्ट होना जरूरी है, इसलिए फिर खा लेना। ध्वनि भी अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर नर्स ध्वनि को टेस्ट के लिए ले जाती है। अमर रूम से बाहर निकल जाता है। ध्वनि के आने का वेट करने लगाता है। तभी उसे आर्यन नजर आता है। अमर हैरानी से देखा रहा था और खुद के मन में बोलता है, क्या ये आर्यन सिर है? आर्यन अमर के पास आता है और बोलता है, हैंड वेविंग, हेलो मिस्टर अमर। अमर आर्यन की आस और दिखाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ ल? आर्यन अमर को हैरान देख बोलता है, मिस्टर अमर आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं सर, वो बस आप यहाँ। आर्यन अमर की बात पूरी करता है, क्यों आए हो? यही बोलना चाह रहे हो ना? नहीं सर, मेरा मतलब यह नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप? आर्यन अमर की बात पर बोलता है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसकी हेल्थ के बारे में जानूं, इसलिए क्या अब मैं ध्वनि जी से मिल सकता हूं? अमर आर्यन की बात बड़े ध्यान से सुनता है और बोलता है, सर आप पूछ क्यों रहे हो? आप ध्वनि से मिल सकते हैं, बट अभी ध्वनि को टेस्ट के लिए लेकर गए हैं। अमर की बात सुन आर्यन थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है,
क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुमने मुझे पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? अमर आर्यन को कैसा देख कंफ्यूज हो जाता है कि आर्यन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। भी अपने आप में समझाता है कि शायद जो ध्वनि के आर्यन के लिए किया इसलिए आर्यन परेशान हो रहा है। मगर अमर को कौन समझाए कि ये सब आर्यन का प्यार परवा फिक्र हो रही है। फिर अमर आर्यन को शांत कर बोलना है, सर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे इसलिए उसे ले गए हैं। उसके बाद ही डॉक्टर हमें बता पाएंगे कि ध्वनि कब तक कितने टाइम तक ठीक हो सकती है। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब टेस्ट के बाद ही कि वो पूरी तरीके से ठीक हुई है या नहीं। आर्यन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या कोई परेशानी की बात है? डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर अमर डॉक्टर की सुबह की सारी बातें आर्यन को बता देता है। अमर की सारी बात सुन आर्यन डॉक्टर के केबिन चला जाता है। डॉक्टर आर्यन को देख अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ आए? आर्यन डॉक्टर के सीट पर बैठ जाता है। चैप्टर 9 आर्यन अंडरस्को ध्वनि अंडरस्को अमर। मगर अमर को कौन समझाए कि ये सब आर्यन का प्यार परवा फिक्र हो रही है। फिर अमर आर्यन को शांत कर बोलना है, सर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे इसलिए उसे ले गए हैं। उसके बाद ही डॉक्टर हमें बता पाएंगे कि ध्वनि कब तक कितने टाइम तक ठीक हो सकती है। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब टेस्ट के बाद ही कि वो पूरी तरीके से ठीक हुई है या नहीं। आर्यन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या कोई परेशानी की बात है? डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर अमर डॉक्टर की सुबह की सारी बातें आर्यन को बता देता है। अमर की सारी बात सुन आर्यन डॉक्टर के केबिन चला जाता है। डॉक्टर आर्यन को देख अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ आए? आर्यन डॉक्टर के सीट पर बैठ जाता है। अब आगे आर्यन एक राजा की तरह बैठा था। आर्यन के सामने डॉक्टर बैठा था। आर्यन बोलता है, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर जवाब देता है, सर मैम की सर्जरी अच्छे से हो गई है, बट जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ सीरियस है क्या? आर्यन थोड़े सीरियस टोन में बोलता है। डॉक्टर बोलता है, सर हमें डर है कि अगर इनकी इंजरी के कारण उनकी याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये टेस्ट हो रहे हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आर्यन डॉक्टर की बात सुन बोलता है, अगर रिपोर्ट आती है तो मुझे इन्फॉर्म करना। इतना बोलकर डॉक्टर के केबिन से चला जाता है। अमर अभी भी ध्वनि के आने का वेट करता है। अमर सामने दिखता है। ध्वनि आते हुए नजर आती है। अमर जल्दी से ध्वनि के पास चला जाता है। ध्वनि अमर की ओर देखती है। ध्वनि बहुत क्यूट सा फेस बनाकर अमर को देखती है। अमर को पता चल जाता है कि ध्वनि उसको क्यों देखा रही है, पर अभी कुछ नहीं बोलता। जैसे ही ध्वनि को रूम में ले जाकर बेड पर शिफ्ट किया जाता है। नस के जाने के बाद ध्वनि फिर अमर को देखकर कुछ बोलने वाली होती है। उससे पहले अमर ध्वनि के गालों को पिंच कर बोलता हुई, बच्चा मैं अभी कुछ खाने को लाता हूँ। ध्वनि हैरान होकर अमर को दिखाती है। अमर ध्वनि को हैरानी से देखता पाकर बोलता है, बच्चा इतना हैरानी से क्यों देख रही है? मुझे सब पता है। मेरी जान को कब क्या चाहिए, इसलिए इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ खाने को लाता हूँ। ये बोल रूम से जाने लगाता है तो ध्वनि अमर का हाथ पकड़कर बोलती है, भाई थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अमर रूम के बाहर आता है। आर्यन मिल जाता है। अमर आर्यन से बोलता है, सिर ध्वनि रूम में है, आप जाकर मिल लीजिए, मैं अभी आता हूँ। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है। अमर आगे चला जाता है और आर्यन ध्वनि के रूम में। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है, ध्वनि बिना देखे बोलती है, भाई आप इतनी जल्दी आ गए? ये डोर की ओर देखती है और उदास हो जाता है। आर्यन ध्वनि को उदास देखकर बोलता है, क्या बात है? आप मुझे देखा कर उदास क्यों हो गई? ध्वनि आर्यन को देख उदास होकर बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा भाई आए हैं और आप आ गए और कुछ नहीं। आर्यन ध्वनि को बस देखे जा रहा था क्योंकि ध्वनि बात करते करते बहुत क्यूट सा फेस बना रही थी, जिसे देखकर आर्यन ध्वनि से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। ध्वनि की आवाज से आर्यन अपने सेंस में आता है। ध्वनि बोलती है, सर आप कहाँ खो गए? आर्यन बोलता है, कहीं नहीं, अमर तो अभी बाहर गया है, आप उनका वेट क्यों कर रही है? बस ऐसे ही सर, आप यहाँ? ध्वनि उसे सवाली नजरों से पूछता है, मैं यहाँ आपको देखने आया था। ध्वनि एक आईब्रो ऊपर कर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वह बोलते हैं, आई मीन टू से मैं यहाँ आपके तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ।
क्या अब आप ठीक हैं? किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं? ध्वनि अपने फेस को ठीक कर एक प्यारी सी स्माइल देकर बोलती है, आई एम फाइन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आपको गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं आपको धक्का नहीं मारती तो आप मेरी जगह यहां होते, और अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। आर्यन ध्वनि से बोलता है, पता नहीं मैं ये करता कि नहीं। आप जब तक ठीक नहीं हो जाती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी वजह से यहाँ हो। चिंता मत कीजिए सर, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। ध्वनि आर्यन से बात जरूर कर रही थी, पर उसकी नज़र डोर पर थी। आर्यन ये बात नोटिस कर लेता है और बोलता है, आप अमर का वेट कर रही हैं। ध्वनि उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, हाँ मैं भाई का वेट कर रही हूँ, और डोर की ओर देखने लगती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, नहीं कर मुझे जो चाहिए वो भाई लेकर आ रही है। ठीक है, अमर आते ही होंगे। वैसे मिस ध्वनि आप अभी क्या करती हैं? ध्वनि तुरंत जवाब देती है, भाई का वेट, और अभी भी ध्वनि की नज़र डोर पर ही थी। कब तो आर्यन को भी जाना था कि ध्वनि इतना बेताब होकर अमर का वेट क्यों कर रही है। आर्यन बोलता है, मेरा कहने का मतलब मिस ध्वनि। आर्यन को रियलाइज होता है कि ध्वनि उसकी ओर और उसकी बातें दोनों का ही रिस्पांस नहीं दे रही, इसलिए वो शांत हो जाता है। आज तक आर्यन के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा करते हुए अगर कोई आर्यन को ऐसा देख लेता, किसी को यकीन नहीं होता कि यह आर्यन सिंघानिया है। द ग्रेट बिजनेसमैन आर्यन ध्वनि का फेस देख खुश हो रहा था। चैप्टर 10 अमर अंडरस्कोर ध्वनि। कब तो आर्यन को भी जाना था कि ध्वनि इतना बेताब होकर अमर का वेट क्यों कर रही है। आर्यन बोलता है, मेरा कहने का मतलब मिस ध्वनि। आर्यन को रियलाइज होता है कि ध्वनि उसकी ओर और उसकी बातें दोनों का ही रिस्पांस नहीं दे रही, इसलिए वह शांत हो जाता है। आज तक आर्यन के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा करते हुए अगर कोई आर्यन को ऐसा देख लेता, किसी को यकीन नहीं होता कि यह आर्यन सिंघानिया है। द ग्रेट बिजनेसमैन आर्यन ध्वनि का फेस देख खुश हो रहा था। अब आगे, अब आर्यन भी ध्वनि को कुछ नहीं बोलता है और जाकर सोफे में बैठकर ध्वनि को एकटक देखने लगता है। ध्वनि भी आर्यन की ओर नहीं देख रही थी, उसको तो अमर का इंतजार था। ध्वनि खुद से कहता है, ये भाई भी ना अभी तक नहीं आए, उनको पता है। फिर भी ध्वनि ये सब बहुत धीरे बोल रहती थी, इसलिए आर्यन को ध्वनि की बात सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन भी ध्वनि की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आर्यन ध्वनि के चेहरे के भाव को देख रहा था। खुद से कहता है, कितनी क्यूट है मेरी प्रिंसेस, पता नहीं कितनी क्यूट सा फेस बनाकर मेरी जान ना ले ले। फिर मेरी जान बचाने का क्या फायदा होगा। ये अमर भी पता नहीं कहाँ चले गए, कितना वेट करा रहे हैं। मेरी किटी को अब आ भी जाओ। आर्यन सोच ही रहा था। ध्वनि की आवाज से आर्यन अपने सेंस में आता है। ध्वनि अमर को देखकर बहुत खुश के साथ चिल्लाती है, भाई आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। और गुस्सा होकर दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। अमर अंदर आता है। ध्वनि की ये हरकत देख मुस्कुरा देता है। अमर का ध्यान आर्यन पर नहीं जाता, वो बस ध्वनि को ही देख रहा था। अमर के हाथ में एक प्लेट होती है। अमर ध्वनि के सामने वो प्लेट करता है और बोलता है, तुम्हारा खाना खा लो, तुमको भूख लगी थी ना, अब क्यों गुस्सा हो, जलो जल्दी से खा लो। ध्वनि ना में सिर हिला देती है, बच्चा खा लो। अच्छा बाबा गुस्सा क्यों हो, ये बताओ। ध्वनि अमर को एक नज़र दिखाती है और फिर अपना सिर घुमा लेती। आर्यन दूर से सब कुछ देख रहा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी पहले ध्वनि अमर का इंतजार कर रही थी और अब उसे गुस्सा हो रही है, पर क्यों? शायद ध्वनि को भूख लगी है और अमर लेट हो गया, इसलिए हाँ ये हो सकता है। आर्यन अपने से ही बात कर रहा था। क्या बात है बच्चा? ध्वनि की आंखों में आंसू थे जब ध्वनि अपना सिर अमर की ओर करती है। अमर ध्वनि की आंखों में आंसू दिखता है, अपने हाथ की प्लेट साइड रखता है और जल्दी से ध्वनि को गले लगा लेता है। एक हाथ से उसके आंसू साफ करके पूछता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जब अमर ये बोलता है, आर्यन भी ध्वनि को दिखाने लगता है। ध्वनि सच में रो रही थी। अमर परेशान हो सोचा अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया? अमर भी परेशान होकर बोलता है, बच्चा बोला ना क्या बात है। ध्वनि अमर से दूर होकर बोलती है, भाई मुझे भूख लगी है। अमर ध्वनि से कुछ ही पूछता है और ध्वनि को खान दे देता है, मगर ध्वनि मुंह बना लेती है।
अमर ध्वनि को देखकर बोलता है, अब क्या हुआ? ध्वनि बोलती है, आपके हाथों से खाना है, और अपने भी तो कुछ नहीं खाया कल से, बोलकर अपना सिर नीचे कर लेती है। अमर ध्वनि के सिर में हाथ फेरता है और प्लेट लेकर खाना खिलाने लगता है। ध्वनि भी अमर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आर्यन सब देख रहा था, पर खुद को इग्नोर पा उसे अच्छा नहीं लगा रहा था। उसे आज तक किसी ने इस तरह किसी ने इग्नोर नहीं किया था। बट दोनों भाई बहन मिलाकर उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए आर्यन से रहा नहीं गया और उठकर अमर से बोलता है, मिस्टर अमर, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जब अमर को अपना नाम सुनाई देता है तो वो पीछे मुड़कर देखे आर्यन खड़ा था। वो जल्दी से अपनी जगह में खड़ा होता है, ध्वनि को बोलता है, तुम खाओ, और आर्यन से पास चला जाता है। आर्यन की आवाज से ध्वनि भी आर्यन की ओर देखने लगती है और अपने सिर में हाथ रख के रहती है। ओह नो, मैं इन्हें कैसे भूल गई, लेकिन फिर अपना खाना खाने लगती है। अमर आर्यन के पास जाता है और कहता है, सर अभी तक गए नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे लगा आप चले गए होंगे। मिस्टर अमर, मैं आपकी का वेट कर रहा था, पर आप लोगों खाना खाने में इतना मसरूफ थे, मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में आकर मिलेगा। आर्यन को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, इसलिए वह यस सर बोल देता है। आर्यन एक नज़र धोनी को देखा है और फिर वहां चला जाता है। अमर धोनी के पास आता है और कहता है, ध्वनि, तुमने बताया क्यों नहीं कि आर्यन सर यहीं पर है? हाँ भाई, मुझे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पर है, हम सॉरी। अमर ध्वनि से बोलता है, कोई बात नहीं, खाना हो गया। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है। अमर ध्वनि को उसकी मेडिसिन देता है और रेस्ट करने के लिए भी ध्वनि बेड पर लेट जाती है। अमर ध्वनि के पास तब तक था जब तक ध्वनि को नींद नहीं आ गई। अमर ध्वनि को दिखता है और रूम के बाहर चला जाता है। अमर बाहर आकर फोन करता है, हेलो सर, मैं अमर कपूर सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ऑफिस का हेड बोलता है, हाँ अमर, तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अमर हैरान हो जाता है क्योंकि कल से उसने अपने ऑफिस में आज कॉल किया, पर छुट्टी के लिए किसने बोल दिया? अमर अपने हेड से बोलता है, सर छुट्टी के लिए किसने अप्लाई किया? मैंने तो आज ही कॉल किया। हेड बोलता है, अमर, उत्सव सर ने हमको तुम्हारी छुट्टी के लिए बोला है। अमर समझ जाता है ये सब आर्यन सर ने किया होगा। फिर अमर डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर का डोर करता है। डॉक्टर अमर को देखकर उसे अंदर बुलाता है। अमर जाकर डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं। अमर बोलता है, डॉक्टर, क्या ध्वनि की कोई रिपोर्ट आई? डॉक्टर बोलता है, मिस्टर अमर, आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। अमर हाँ बोलकर ध्वनि के रूम में आ जाता है। ध्वनि अभी सो रही थी। अमर ध्वनि के पास जाता है, उसे जागता है। बच्चा उठो, दवाई का टाइम हो गया है। ध्वनि अपनी आंखें खोल कर दिखाती है और उठकर बैठ जाती है। अमर से बोलती है, भाई ये दवाई बहुत कड़वी है, मुझे नहीं खानी, प्लीज भाई प्लीज। अमर ध्वनि से बोलता है, ये खानी जरूरी है, तभी तो तुम ठीक होंगी, लो खाओ। ध्वनि बेमन से दवाई खा लेती है। फिर अमर अपने पॉकेट से एक चॉकलेट देता है। ध्वनि बहुत खुश हो जाती है और अमर के गले लग जाती है। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई हमेशा जब भी दवाई कड़वी होती है आप मुझे केरी देते हो, और ये केरी आप लाते कहाँ से हो? या शॉप में नहीं मिलती? तेरी ये फेवरेट है ना? ध्वनि अमर की बात पर बोलती है, मेरी बस नहीं, आपकी भी तो है। अच्छा ठीक है, अब रेस्ट कर। फिर अमर ध्वनि को बेड पर लिटा देता है। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई एक बात बोलूं? अमर ध्वनि को दिखाने लगता है। ध्वनि अमर से क्या बात कराने वाले हैं, रिपोर्ट में क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। डेविल की मोहब्बत, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। कब तो आर्यन को भी जाना था कि ध्वनि इतना बेताब होकर अमर का वेट क्यों कर रही है। आर्यन बोलता है, मेरा कहने का मतलब मिस ध्वनि। आर्यन को रियलाइज होता है कि ध्वनि उसकी ओर और उसकी बातें दोनों का ही रिस्पांस नहीं दे रही, इसलिए वह शांत हो जाता है। आज तक आर्यन के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा करते हुए अगर कोई आर्यन को ऐसा देख लेता, किसी को यकीन नहीं होता कि यह आर्यन सिंघानिया है। द ग्रेट बिजनेसमैन आर्यन ध्वनि का फेस देख खुश हो रहा था। अब आगे, अब आर्यन भी ध्वनि को कुछ नहीं बोलता है और जाकर सोफे में बैठकर ध्वनि को एकटक देखने लगता है। ध्वनि भी आर्यन की ओर नहीं देख रही थी, उसको तो अमर का इंतजार था। ध्वनि खुद से कहता है, ये भाई भी ना अभी तक नहीं आए,
उनको पता है। फिर भी ध्वनि ये सब बहुत धीरे बोल रहती थी, इसलिए आर्यन को ध्वनि की बात सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन भी ध्वनि की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आर्यन ध्वनि के चेहरे के भाव को देख रहा था। खुद से कहता है, कितनी क्यूट है मेरी प्रिंसेस, पता नहीं कितनी क्यूट सा फेस बनाकर मेरी जान ना ले ले। फिर मेरी जान बचाने का क्या फायदा होगा। ये अमर भी पता नहीं कहाँ चले गए। कितना वेट करा रहे हैं, मेरी किटी को अब आ भी जाओ। आर्यन सोच ही रहा था। ध्वनि की आवाज से आर्यन अपने सेंस में आता है। ध्वनि अमर को देखकर बहुत खुश के साथ चिल्लाती है, भाई आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। और गुस्सा होकर दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। अमर अंदर आता है। ध्वनि की ये हरकत देख मुस्कुरा देता है। अमर का ध्यान आर्यन पर नहीं जाता, वो बस ध्वनि को ही देख रहा था। अमर के हाथ में एक प्लेट होती है। अमर ध्वनि के सामने वो प्लेट करता है और बोलता है, तुम्हारा खाना खा लो, तुमको भूख लगी थी ना, अब क्यों गुस्सा हो, चलो जल्दी से खा लो। ध्वनि ना में सिर हिला देती है, बच्चा खा लो। अच्छा बाबा गुस्सा क्यों हो, ये बताओ। ध्वनि अमर को एक नजर दिखाती है और फिर अपना सिर घुमा लेती। आर्यन दूर से सब कुछ देख रहा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी पहले ध्वनि अमर का इंतजार कर रही थी और अब उसे गुस्सा हो रही है, पर क्यों? शायद ध्वनि को भूख लगी है और अमर लेट हो गया, इसलिए हाँ ये हो सकता है। आर्यन अपने से ही बात कर रहा था। क्या बात है बच्चा? ध्वनि की आंखों में आंसू थे जब ध्वनि अपना सिर अमर की ओर करती है। अमर ध्वनि की आंखों में आंसू दिखता है, अपने हाथ की प्लेट साइड रखता है और जल्दी से ध्वनि को गले लगा लेता है। एक हाथ से उसके आंसू साफ करके पूछता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जब अमर ये बोलता है, आर्यन भी ध्वनि को दिखाने लगता है। ध्वनि सच में रो रही थी। अमर परेशान हो सोचा अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया? अमर भी परेशान होकर बोलता है, बच्चा बोला ना क्या बात है। ध्वनि अमर से दूर होकर बोलती है, भाई मुझे भूख लगी है। अमर ध्वनि से कुछ ही पूछता है और ध्वनि को खान दे देता है, मगर ध्वनि मुंह बना लेती है। अमर ध्वनि को देखकर बोलता है, अब क्या हुआ? ध्वनि बोलती है, आपके हाथों से खाना है और अपने भी तो कुछ नहीं खाया कल से, बोलकर अपना सिर नीचे कर लेती है। अमर ध्वनि के सिर में हाथ फेरता है और प्लेट लेकर खाना खिलाने लगता है। ध्वनि भी अमर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आर्यन सब देख रहा था, पर खुद को इग्नोर पा उसे अच्छा नहीं लगा रहा था। उसे आज तक किसी ने इस तरह किसी ने इग्नोर नहीं किया था। बट दोनों भाई बहन मिलाकर उसे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए आर्यन से रहा नहीं गया और उठकर अमर से बोलता है, मिस्टर अमर मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जब अमर को अपना नाम सुनाई देता है तो वो पीछे मुड़कर देखे आर्यन खड़ा था। वो जल्दी से अपनी जगह में खड़ा होता है। ध्वनि को बोलता है, तुम खाओ, और आर्यन से पास चला जाता है। आर्यन की आवाज से ध्वनि भी आर्यन की ओर देखने लगती है और अपने सिर में हाथ रख के रहती है। ओह नो, मैं इन्हें कैसे भूल गई। लेकिन फिर अपना खाना खाने लगती है। अमर आर्यन के पास जाता है और कहता है, सर अभी तक गए नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे लगा आप चले गए होंगे। मिस्टर अमर मैं आपकी का वेट कर रहा था, पर आप लोगों खाना खाने में इतना मसरूफ थे, मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाद में आकर मिलेगा। आर्यन को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, इसलिए वह यस सर बोल देता है। आर्यन एक नज़र धोनी को देखा है और फिर वहां चला जाता है। अमर धोनी के पास आता है और कहता है, ध्वनि तुमने बताया क्यों नहीं कि आर्यन सर यहीं पर है? हाँ भाई मुझे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पर है, हम सॉरी। अमर ध्वनि से बोलता है, कोई बात नहीं, खाना हो गया। ध्वनि हाँ में सिर हिलाती है। अमर ध्वनि को उसकी मेडिसिन देता है और रेस्ट करने के लिए भी ध्वनि बेड पर लेट जाती है। अमर ध्वनि के पास तब तक था जब तक ध्वनि को नींद नहीं आ गई। अमर ध्वनि को दिखता है और रूम के बाहर चला जाता है। अमर बाहर आकर फोन करता है, हेलो सर, मैं अमर कपूर सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ऑफिस का हेड बोलता है, हाँ अमर तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अमर हैरान हो जाता है क्योंकि कल से उसने अपने ऑफिस में आज कॉल किया, पर छुट्टी के लिए किसने बोल दिया? अमर अपने हेड से बोलता है, सर छुट्टी के लिए किसने अप्लाई किया? मैंने तो आज ही कॉल किया। हेड बोलता है, अमर उत्सव सर ने हमको तुम्हारी छुट्टी के लिए बोला है। अमर समझ जाता है ये सब आर्यन सर ने किया होगा। फिर अमर डॉक्टर से मिलने चला जाता है।
डॉक्टर का डोर करता है। डॉक्टर अमर को देखकर उसे अंदर बुलाता है। अमर जाकर डॉक्टर के सामने बैठ जाते हैं। अमर बोलता है, डॉक्टर क्या ध्वनि की कोई रिपोर्ट आए? डॉक्टर बोलता है, मिस्टर अमर आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। अमर हाँ बोलकर ध्वनि के रूम में आ जाता है। ध्वनि अभी सो रही थी। अमर ध्वनि के पास जाता है, उसे जागता है। बच्चा उठो, दवाई का टाइम हो गया है। ध्वनि अपनी आंखें खोल कर दिखाती है और उठकर बैठ जाती है। अमर से बोलती है, भाई ये दवाई बहुत कड़वी है, मुझे नहीं खानी, प्लीज भाई प्लीज। अमर ध्वनि से बोलता है, ये खानी जरूरी है, तभी तो तुम ठीक होंगी। लो खाओ। ध्वनि बेमन से दवाई खा लेती है। फिर अमर अपने पॉकेट से एक चॉकलेट देता है। ध्वनि बहुत खुश हो जाती है और अमर के गले लग जाती है। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई हमेशा जब भी दवाई कड़वी होती है आप मुझे केरी देते हो, और ये केरी आप लाते कहाँ से हो? या शॉप में नहीं मिलती? तेरी ये फेवरेट है ना? ध्वनि अमर की बात पर बोलती है, मेरी बस नहीं आपकी भी तो है। अच्छा ठीक है, अब रेस्ट कर। फिर अमर ध्वनि को बेड पर लिटा देता है। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई एक बात बोलूं? अमर ध्वनि को दिखाने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो, सब्सक्राइब चैनल।